आप लोग का जब एग्जाम पास हो जाएगा पीटी मेंस इंटरव्यू, तो आपको 10-15 दिन तक यहाँ हम लोग एकोमोडेट करेंगे और पूरा झोंक के रखेंगे लो एसी में, आपको आदत डालेंगे। रीजन क्या, वहां जाते हैं ना लड़के तो एसी चलते रहता है। एक उसका घबराहट पहली बार कि भैया पास हो जाएंगे तो डीएम, नहीं तो वही घर चल जाएगी, और उसमें से एसी चल रहा है, उसको आदत है नहीं, और उसको लगेगा कम ये हो गया। अरे वाह, हम दिक्कत आने देंगे जी आप लोग को। एक एसी ऑर्डर करो बड़का 15 टन का, ठीक है, होली की छुट्टी में 15 टन का एसी 2 टन एसी में लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, बड़का एसी लिया डॉक्ट वाला एकदम ऐसे यहाँ पे, आप लोग को दिक्कत आने नहीं देंगे। तो समझिए ध्यान से, अगर हम केवल 1600 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो 10 डिग्री की कमी आएगी। सोचिए हिमालय तो 8848, 8500 है, कितना है 8.5, वहां जाने पे ऑटोमेटिक 50 डिग्री की कमी आ जाती है। अब ये जितनी ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर कम क्यों होता है, तो उसके कई रीजन है, जिसका सबसे सिंपल सा ये रीजन आप समझिए। हम जब यहाँ खड़े हैं ना तो हमें कई तरह से टेम्परेचर मिल रहा है। आप लोग इतनी ज्यादा संख्या में बैठे हैं, सबके नाक से जो सांस बाहर आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से ये उमस पैदा कर देती है। ये बोर्ड गर्म हो गया, ये भी उष्मा दे रहा है, ऊपर से क्लास गर्म है, ये भी दे रहा है, दीवार धरती पृथ्वी का टेम्परेचर 15 डिग्री औसत बना रहता है, तो चारों ओर से मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे चले जाएंगे ये सारा चीज नीचे छूट जाएगा। अब कहीं से हमें उष्मा मिलने का रास्ता बंद, तो ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर घट जाता है। जिस जहाज में बैठ के आदमी उड़ता है ना, उस जहाज के बाहर का टेम्परेचर -40 से -60 के बीच रहता है। वो हाइट पे डिपेंड करता है, कोई 32,000 फीट पे उड़ती है तो -40, कोई 37,000 फीट पे उड़ता है -60, इतना ठंडा रहता है। इसलिए उसमें खिड़की उठाने वाला सिस्टम नहीं, ना तो कोई झांक के देखे क्या हाल है, जाओ जा जम गया वहां पे। अरे उसको छोड़िए ना, अंदर का आदमी पूरा मर जाएगा, पूरा जम के खत्म हो जाएगा। इसलिए डबल लेयर की उसमें क्या दी रहते, शीशा रहता है, डबल क्या ट्रिपल रहता है, एक बाहर से रहता है, एक अंदर से रहता है, एक शटर रहता है पूरी बंद करने, किसी किसी को धूप आते रहता है तो बंद कर लेता है, न तो वहां धूप में बादल उदल नहीं ना रहता है, उसमें उड़िएगा तो बादल के ऊपर चल जाइएगा, तुम धूप अपने मारेगा, एक को झोंस देगा इससे। और समताप मंडल में उड़ रहे होते हैं, वहां यूवी किरण भी छान के नहीं आता, वो तो नीचवा ना यूवी किरण छान के आ जाता, ऊपर कहां से छान के आने वाला नहीं आता। हालांकि उसमें ग्लास लगा होता है, यूवी कट ग्लास। तो ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है। तो पहाड़ों पर क्या होगी, ऊंचाई बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर में क्या होगी, कमी है। पहाड़ जितना ज्यादा ऊंचा टेम्परेचर उतना ही कम हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये एक तो उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह है, जिस वजह से ऊंचाई पे टेम्परेचर घट जाता है। और पहाड़ी जब बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर हो जाता है -30। कितना हो जाता है, -30। औसतन चोटियों की ऊंचाई -30 हो जाती है। अब आपको पता है कि हमारे हवा में नमी है, इस हवा में क्या है, नमी, लेकिन वो नमी भाप बन के उड़ रहा है। इसको चेक करना है तो फ्रिज में से एक ठंडा गिलास पानी निकाल के बाहर रखिए। वो गिलास क्या एकदम ठंडा है, अगल बगल से जितनी हवाएं उस गिलास से टकराएंगी ना, वो उसमें से उसके संपर्क में आने से हवा जाएगी तो उसका पानी बाहर जम जाएगा। तो देखिएगा ठंडे गिलास के चारों ओर क्या छा जाता है, पानी छा जाता है। वो लीक थोड़ी कर रहा होता है, नहीं लीक करता है। यहाँ पे फ्रिज में कोई कोल्ड ड्रिंक रहेगा एकदम साफ सुथरा रहेगा, उसका ढक्कन मत खोलिए, बस बाहर निकाल के फ्रिज में रखिए, 10 मिनट बाद पूरा बाहर में क्या लग जाएगा, पानी, क्योंकि हवा में क्या है, नमी है। और वो नमी को जब टेम्परेचर कम मिलता है तो पानी का रूप ले लेता है। ठंड के दिन में हम लोग के भी सांस में ये नमी है, ऐसे छोड़ते हैं तो नमी है, लेकिन ठंड के दिन में बाहर का टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो ये नमी दिखने लगता है। तो जो भी हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो इसका टेम्परेचर कम होने के कारण उनमें नमी जम जाती है। जिस तरह एक छोटे से बोतल ने थोड़े से हवा को रोका, पहाड़ ने तो पूरा भयंकर हवा दुनिया रोक लेगा एक और साइड का, तो इसमें ज्यादा पानी टकराएगा, ज्यादा बूंद बनेगी, और यही बूंद बन बन के नीचे से निकलने लगती है, जिसे कहते हैं नदी निकल गई। क्या निकल गई, नदी निकल गई। वो हम ही लोग का हवा गया, किसी का पसीना उड़ के गया है, कोनो इसे कहां से उड़ के गया होगा, बरसात में नाली से कचरा से सब उड़ के हवा में गया, वाष्प वहां से क्या हो गया नहीं। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि जब वाष्प उत्सर्जन होता है तो उसके धूल कण गंदगी नहीं उड़ पाते हैं, शुद्ध जल उड़ता है, शुद्ध जल उड़ता है। इसलिए नदी के उद्गम के पास अगर आप क्या करिएगा, पानी लेंगे तो वो पानी क्या होगा, शुद्ध होगा। नदी के उद्गम के पास का पानी शुद्ध होगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उत्तराखंड से बहुत सारी नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा क्या है, पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़।
अब यहां से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, मंदाकिनी निकलती है, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडार, नंदाकिनी, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। पूरा का पूरा नदी ही निकलते रहती हैं। 3 नदियों को हम लोग समझते हैं। हम लोग के बीच एक अफवाह है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। रियलिटी में गंगा निकलती ही नहीं है कहीं से। गंगा कई नदियों को मिलने के बाद देवप्रयाग में बनती है। अगर आपसे कोई कहे गंगा कहां से निकलती है तो उसको कहिएगा तुम बकलोल हो, गंगा बनती है। अगर आप ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी का एग्जाम दे रहे हैं तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि उसको उसी दिमाग का आदमी चाहिए। लेकिन अगर आप अधिकारी रैंक का एग्जाम देने जाएंगे तो गंगा गंगोत्री से निकलती है तो साइड कर देगा, इसको निकलो यहां से, ये अधिकारी लायक नहीं है, ये बस काम करने लायक है, डिसीजन लेने लायक नहीं है। तो हम लोग समझते हैं गंगा कहां से निकलती है। गंगा जो है गंगोत्री से, कहां से? तुम लोग बताओ, दोनों बराबरी गधा है सो एकदम। चलो सुनो ध्यान से, एक बर्फ का बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपथ। संतोपथ ये बद्रीनाथ में है। कहां पे है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, नाथ का मतलब होता है ध्यान रखने वाला। पशुपति नाथ, भोलेनाथ। नाथ एक संप्रदाय भी है, समझ में आ गया कि नहीं? जिसमें योगी आदित्यनाथ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे फेमस तो अभी वही चल रहा है नाथ संप्रदाय में, समझ में आ गया कि नहीं? ये लोग मतलब परिवार छोड़ देते हैं। नाथ संप्रदाय वाले परिवार को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। साधु संत, हमारे यहाँ की जो परंपरा रही है, साधु संत वैसे भी त्याग देता है घर द्वार। इसलिए किसी का बेटा साधु बनता है तो चिल्लाने लगता है जा गया यहां से। आगे बढ़े तो बद्रीनाथ में एक हिमानी मतलब बर्फ का चट्टान है जिसका नाम है संतोपथ हिमानी। यहां से 2 नदियों की पानी की धारा निकलती है। उसका नाम, एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। तो एक हो गई कौन सी? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा एक छोटी सी जल की धारा है, एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, धौली गंगा 2 जल की धाराएं हैं, ये आपस में मिल जाती हैं आके। ये आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग नाम के जगह पे। कहां मिलती हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग नाम के जगह पे आके मिलती है। कौन सी नदियां? 2 नदियां। सब लोग ध्यान से पढ़ो बबुआ, ये अभी दिमाग से उतर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2010 है। अरे यार तुम काय को पढ़ने आ गया? तुम छोटकी बबनी, तुम्हारा कब है डेट ऑफ बर्थ? 2009। ले तुम, चले ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन से पढ़ाई करना, ठीक है? तुम लोग बाकी लड़की लोग उसका हेल्प करना है। समझ में आ गया? इस सबसे पूछ लेना, इसे 1980-85 की है। लाइव वाले लोग 2010 वाला लड़का सब छोटा होता है सब। अब उन लोग को कोशिश करिएगा आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप लोग 80-85 वाले लोग इस लोग को समझाइएगा लो, ठीक है? आगे देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां आपस में मिलती है। कहां पर? विष्णु प्रयाग। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल। प्रयाग का अर्थ क्या होता है? मिलन स्थल। धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां हैं। कौन नदियां? 2 नदियां, धौली गंगा और विष्णु। धौली गंगा तथा विष्णु कहां मिलती है? कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। कहां मिलेगी? विष्णु प्रयाग। और इन 2 नदियां मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा। तो बताइए, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलके क्या बनाई? अलकनंदा। क्या बना ली? अलकनंदा। कौन नदी बना ली? अलकनंदा। अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है, नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी। नंदाकनी नदी में कौन सी नदी आके मिलती है? अलकनंदा में कौन मिलेगी? नंदाकनी। नंदाकनी एक छोटी नदी है, किसमें आके मिलती है? अलकनंदा। अलकनंदा कहती है चल बाबू तुमको भी घुमा ले आते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें भी घुमा लाते हैं। देखिए, अलकनंदा इसे भी आगे लेके चलती है, कहते चलो घुमा के ले आते हैं अलकनंदा। अलकनंदा इसे लेके आगे बढ़ी। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। तो इसमें एक और नदी आके मिली, कौन सी? पिंडार। पिंडार नदी, ये भी छोटी सी नदी है, पिंडार नदी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बकलोलिया, यहां पे ध्यान से देखो, लिखने में लग जाता है सभी सब।
समझ में आ गया? कल आप लोग को मटेरियल इसका नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, आप लोग को लेना पड़ेगा, प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एटलस प्रोवाइड किया है, 200 रुपया आपका फीस है, उसमें अब आपको क्या सोचते हैं कि एटलस उटलस सब कहां से दे पाएगा आदमी? इससे कम फी पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम पॉसिबल ही नहीं है। पूरे यूनियन में टीचर्स लोग ने हमारे पास आके कंप्लेन किया, आपके वजह से हम लोग का रोजी रोटी मरा रहा है। हम कोई गाजी भाले यार, हम किसी को मना किए? लेकिन हमारे ऊपर सोचिए, हमको हर जगह जाना, अब हम लोग को हमको कहीं कोई बुलाता भी नहीं है। गुस्सा रहता है सब। आप लोग अधिकारी बनिए और आप लोग अपना ब्याह शादी कीजिए, सब हो जाए। रियलिटी है, आपको हम लोग कितना बता सके। हम लोग यहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस करता है लोग की क्या बताए। कह रहा है कि लड़का पैसा देना चाहता है, आप क्यों नहीं पैसा ले रहे हैं? आप लोग सच में पैसा देना चाहते हैं? अरे क्या पता लड़कों को कैसे होता है। इसमें से 10% लड़के हैं जिनके गार्जियन के पास पैसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं लोग ना जिनके पास अगर 15 दिन का एक्स्ट्रा, मतलब उनके घर में पूरी फैमिली के पास 15 दिन का बैकअप पैसा होता है, डेली कमाना है, डेली खाना है, वो लड़कों लोग के लिए। तो आप लोग समझिए जितना मिनिमम हो सकता है उतना ही रख दिया जाता है। यहाँ पर एटलस में भी देखिए एकदम मिनिमम है। समझ में आ गया कि नहीं? मटेरियल आप लोग को बता दिया जाएगा, लाइव वाले आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा या तो फिर छपा लीजिएगा। देखिए ये संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा, धौली गंगा विष्णु गंगा। कोई दिक्कत? कितनी नदियां? 2, धौली गंगा और विष्णु गंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल के क्या बना ली? अलकनंदा। मिल के क्या बनाई? अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी में कौन सी नदी आके मिली? नंदाकिनी। अलकनंदा नंदाकिनी को भी लेके आगे बढ़े। फिर आगे किसे मिली? पिंडार। अलकनंदा पिंडार को भी लेकर आगे बढ़ी, कही कि चलो पिंडार नदी तुमको फिर घुमा के लाते हैं। पिंडार नदी मिली। अब इस पिंडार नदी में फिर आके अलकनंदा में फिर एक नदी आके मिलती है केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी। इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी। थोड़ा सा नाम अजीब डरावना टाइप का लगता है एकदम, यहाँ पे एकदम मंजूलिका, समझ में आ गया? तो प्रभावशाली नाम लगता है यहाँ पे। तो यहाँ से ये कौन जगह है? केदारनाथ। केदारनाथ। अच्छा ये कहां से स्टेशन हमारा? बद्रीनाथ। और ये इधर से कौन है? केदारनाथ। केदारनाथ से कौन आ रही है? मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आके मिलती है किसमें? अलकनंदा में। अलकनंदा में कौन आके मिली? मंदाकिनी। अलकनंदा इसको भी कहते, चलो तुमको भी घुमा के ले आता है, चलो 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 चलो। अलकनंदा इसको भी लेके चलती है। इसमें सबसे बड़ी बलिष्ठ कौन है? शिवगामी देवी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम बढ़िया। आगे बढ़े तो अलकनंदा सबको लेके चल रही है, किसी को दिक्कत? बताइए केदारनाथ बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा विष्णु गंगा मिल के बनाती है अलकनंदा। अलकनंदा में मिलती है पिंडार, नंदाकिनी, पिंडार, नंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी। अलकनंदा फिर लेके जाती है। अब जरा सोचिए तो अलकनंदा में पानी की कमी होने वाली है, ये उजाड़ देगा अलकनंदा में। जिंजा भेटा गए यहाँ पे तो पूरा भयानक पानी लेके आ रहा है, करेगा पूरा एकदम चारों ओर से पानी उनी पूरा उठा के लेके आया। धौली गंगा विष्णु गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडार, मंदा, पूरा पानी लेके एकदम लबालब भरा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ एक जगह है गंगोत्री। कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी नदी। कौन नदी? भागीरथी। भागीरथी आगे किसमें मिलती है? भागीरथी आगे किसमें मिलती है? अलकनंदा में। और यहाँ के बाद इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। यहां से निकल जाती है गंगा। क्या बन जाइए है? गंगा। गंगा। किसी को दिक्कत? कौन नदी? गंगा। इससे पहले सब क्या आई है? अलकनंदा। अलकनंदा। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताइए तो गंगा में पानी की कमी होने वाला है? ये नदी नहीं है वो गंगा यहाँ पर। तो गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है।
किससे किसे? मंदाकिनी, भागीरथी और भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलक, ये संगम पे आके गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो गया? गंगा नदी का निर्माण हो गया। याद रहेगा? एक बार दोबारा देखा जाए। बद्रीनाथ के संतोपद हिमानी से कितनी नदियां? 2, धौली गंगा, विष्णु गंगा। बस दोबारा, धौली गंगा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु, मिलकर बनेगा अलकनंदा, मिलके बनेगा अलक। इधर से नंदाकिनी, कौन सी नदी? नंदाकिनी, नंदाकिनी के नीचे पिंडा, इधर से मंदाकिनी, भागीरथी। हो गया? दूगो नदी इधर से, दूगो नदी इधर से, नंदाकिनी पिंडार, मंदाकिनी भागीरथी, नंदाकिनी पिंडार, मंदाकिनी भागीरथी, नंदा